अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। अल्लाह के फजल करम से होपफुली सब बहुत बेहतर होंगे और अपने अपने काम बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। आज हमने मैथ में जो लेक्चर पढ़ना है वो है हमारा किसी भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई से दो मैट्रिक्स कब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन हो तो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर कोई से दो मैट्रिक्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि आपको देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दो मैट्रिसेस को हम देख लेते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, तो पहले हमें ये चेक करना है कि आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। तो उसके लिए आपने चेक करना है कि फ़र्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ़ कॉलम, जैसे इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2। इसका मतलब ये कि ये दोनों कंफर्टेबल हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के, तो जो बराबर है इसका मतलब ये कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके किस तरह हम उनको लिखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जिन दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने पहले मैट्रिक्स के जब आप मैंने मल्टीप्लाई करना है तो पहले आपने फ़र्स्ट रो लेनी है, उसको बारी बारी दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जो चाहे 2 हैं चाहे 3 हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, फ़र्स्ट रो को पहले उन तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और अगर यहाँ कोई थर्ड कॉलम भी हो तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। इसी तरह सेकंड रो लेनी है, फिर उसको सेकंड कॉलम के साथ, फिर उसी सेकंड रो को पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर उसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर अगर यहाँ कोई थर्ड कॉलम भी हो तो वही सेकंड रो को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह फिर अगर यहाँ थर्ड रो है तो अगेन उसी को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से इसको करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा। इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। जब मैट्रिसेस के दरमियान कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। उसके लिए रूल क्या है कि फ़र्स्ट रो पहले फ़र्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर फ़र्स्ट रो क्या है 1 एंड 2। और इसको भी मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि इस फर्स्ट रो में दो एलिमेंट हैं, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट उसी रो के कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और जब इसके सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो इसके दरमियान जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि ये साइन लगाना भूल जाते हैं या माइनस का कर देते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई के साइन लिख देते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि फ़र्स्ट रो को आपने फ़र्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब यही फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के साथ फिर प्लस का साइन, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के साथ, और यहाँ पर जो साइन के साथ होंगे वो भी लिखने हैं। अब चूँकि इसके आगे कोई थर्ड कॉलम नहीं है तो ये बस यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा। अब हम सेकंड रो को उठा लेते हैं। अगेन सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही लिखेंगे प्लस का साइन, और फिर सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सेकंड एलिमेंट के साथ लिखेंगे। इसी तरह इसमें थर्ड रो भी मौजूद है, तो थर्ड रो को भी बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और इसी तरह इसको सेकंड कॉलम से भी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। जब दो साइन एक साथ आ जाएं तो आप एक नंबर को ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि ये आइडेंटिफिकेशन हो सके कि यहाँ दो साइन एक साथ हैं। अब इनकी ज़रा कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 4 जब मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 4 बन गया, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया। इसी तरह यहाँ आ गया 24, और प्लस माइनस -1 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। यहाँ पर 5 1 ज़र 5, और यहाँ प्लस माइनस दो साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़र 8, और फिर प्लस माइनस -15 प्लस माइनस 4 0 ज़र 0 30। यहाँ पर क्या है 3 साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर
प्लस प्लस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये कुछ इस तरह से आ गया। सॉल्यूशन के बाद जो आपके पास आंसर्स आए वो कुछ इस तरह से हैं 34। तो ये दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिया है। इसी तरह ये एक और ऑप्शन है इसी क्वेश्चन का जिसको हम सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमने चेक करना है कि क्या ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसका तरीकाकार की ये है कि पहले कॉलम के नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होने चाहिए, पहले कॉलम मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ से। तो इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज़ हैं, दैट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि इसमें सिर्फ एक ही रो है और सेकेंड मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या कि जब आपने 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया आपस में तो आंसर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। तो आपने जो चीज़ इसमें याद रखनी है वो असल में ये चीज़ है कि जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये रूल जहन में रखने हैं। चेक करना है पहले कि नंबर ऑफ़ कॉलम पहले मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ से, और फिर ये कि दो जो तरीक़ेकार है, फर्स्ट रो पहले तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यूँ लिखी जाएगी, फिर सेकंड रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यूँ लिखी जाएगी, और फिर थर्ड रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, कुछ इस फॉर्म में लिखी जाएगी। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कहीं से भी कन्फ्यूजन हो, समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी आपको थोड़ा सिखाया है तो उसके लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।